दोस्तों नमस्कार। आज आपको बताएंगे लेजर अकाउंट के बारे में जो टैली सॉफ्टवेयर में बहुत ही खास होते हैं। टैली सॉफ्टवेयर में जब तक आप लेजर अकाउंट के बारे में नहीं जानते हैं तब तक कोई भी ट्रांजैक्शन आपके टैली सॉफ्टवेयर में सही तरीके से नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपको ग्रुप के बारे में जानना पड़ेगा। तो ग्रुप की वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जो लास्ट वीडियो अपलोड है वो ग्रुप से रिलेटेड है, उसको अच्छे से आप देखिए, तभी आपको लेजर जो है बनाना सही तरीके से आएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है उसे टैली में रिकॉर्ड करना है तो उसको रिकॉर्ड जो किया जाता है ना, लेजर अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। किस अकाउंट पे कौन सा ट्रांजैक्शन किया गया है उसके लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा, और लेजर बनाते समय लेजर की ग्रुपिंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको ग्रुप की वीडियो देखना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो में जो भी पढ़ाया जा रहा है इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। तो यदि मेरे चैनल पर आप नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा यदि वो फ्री में टैली सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेजर अकाउंट के बारे में, ठीक है। अब ये लेजर अकाउंट दोस्तों होता क्या है, कह रहे हैं कि लेजर जो है एक्चुअल अकाउंट के हेड होते हैं। एक्चुअल अकाउंट के हेड इसलिए होते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन इसी के नाम से जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं। कह रहा है कि जिसके माध्यम से जो है टैली में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। आगे बात, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले ट्रांजैक्शन से संबंधित जो है आपको लेजर क्रिएट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे, तभी ट्रांजैक्शन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्री डिफाइंड लेजर की बात कर रहा है। प्री डिफाइंड लेजर का मतलब क्या है, पहले से लेजर बने होते हैं। वो दो लेजर होते हैं जो पहले से क्या होते हैं, बने होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि टैली में पहले से दो लेजर बने होते हैं और जो लेजर बने होते हैं उसे हम डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ पे लेजर के जगह पर ग्रुप लिख दिया गया है, यहाँ पे आपका लेजर होगा। हालांकि ग्रुप भी नहीं डिलीट होता है, ये लेजर भी नहीं डिलीट होगा। तो इस तरीके से जो है आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे दो लेजर में कौन कौन से लेजर हैं, एक कैश है। तो कैश का लेजर पहले से बना होता है जिसकी ग्रुपिंग किसमें हुई रहती है, कैश इन हैंड के अंतर्गत हुई रहती है। फिर दूसरा लेजर प्रॉफिट एंड लॉस रहता है जो एक प्राइमरी लेजर होता है। इसकी ग्रुपिंग आपको प्राइमरी ग्रुप में जो है करना होता है। ये किसी अदर से नहीं बिलोंग करता है, इसकी ग्रुपिंग आपको प्राइमरी ग्रुप में कर देना होता है। तो शायद इतना समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए और क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि लेजर कैसे आप बना सकते हैं। तो लेजर बनाने के लिए आपको क्रिएट ऑप्शन का यूज करना है, वहाँ पे लेजर मिलेगा, वहां से हम लेजर बना सकते हैं। ये स्टेप जो है टैली ERP9 का है। आपको टैली प्राइम पढ़ा रहे हैं तो उसमें इस तरह का स्टेप नहीं है। उसमें स्टेप केवल यही है कि गेटवे आप टैली में जाएंगे, उसके बाद आपको क्रिएट में चले जाना है और क्रिएट में जाने के बाद जो है आपको लेजर ऑप्शन का यूज कर लेना है। आपका ये क्रिएशन बॉक्स जो है आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दोस्तों ये चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगर लेजर बनाना हो या कोई भी चीज टैली सॉफ्टवेयर में बनानी हो तो Alt+C करिएगा। यानी जहां पर जो चीज अप्लाई हो सकता है उस जगह पर अगर आप Alt+C करते हैं तो वह चीज बनने के लिए जो है एक बॉक्स दे दिया जाता है। यानी आपको एक बॉक्स मिल गया, जैसे स्टॉक बनेगा तो स्टॉक क्रिएशन का बॉक्स मिलेगा। लेजर की जगह सिलेक्शन होगा तो लेजर क्रिएशन का बॉक्स मिलेगा। कैटेगरी की जगह पर सिलेक्शन होगा तो कैटेगरी मिलेगा। तो ये Alt+C बहुत ही काम का ऑप्शन होता है। यहाँ पे सिंगल क्रिएशन बताया जा रहा है तो यहाँ पे पूरी डिटेल होती है। सिंगल क्रिएशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे नाम दिया गया, ठीक है, परचेज नाम दे दिया गया, ये नाम तो दे दिया गया, ठीक है, ये लेजर का नाम है परचेज अकाउंट और इसकी ग्रुपिंग किस में करना होता है, आपको परचेज अकाउंट में करना होता है। इसलिए जो है ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया। ऐसे सेल्स का बनाएंगे तो सेल्स अकाउंट में ग्रुपिंग कर देंगे। और सन्ड्री क्रेडिट क्या है, राम का लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे या तो सन्ड्री क्रेडिटर होगा या तो सन्ड्री डेटर होगा। कैसे, यदि हम किसी से सामान खरीद रहे हैं तो उस व्यक्ति की ग्रुपिंग कहाँ करेंगे, क्रेडिटर में।
यदि हम बेच रहे हैं तो उस व्यक्ति की ग्रुपिंग डेटर में करेंगे। तो ये चीज अभी आगे मिलेगा, फिलहाल इसको साइड करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, मल्टीपल भी क्रिएशन होता है, तो मल्टीपल क्रिएशन टैली प्राइम में नहीं होगा, आप सीधे आगे बढ़िएगा। यहाँ पे एक लेजर का लिस्ट है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहां से जो है इसे देख लीजिएगा और आप सारा लेजर जो है बनाते चले जाइएगा। इसमें लगभग 70-72 लेजर आपको मिल जाएंगे, तो उसको जो है आप टोटल बना लीजिएगा, ताकि कभी भी आप ट्रांजेक्शन बनाए उसमें किसी भी प्रकार की असुविधा आपको ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आप बनाए रहेंगे। अगर उससे रिलेटेड कोई चीज मिलता है, अब देखिए क्या है, ये मेरा लेजर है, ठीक है, और ये मेरा ग्रुप है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा क्या है, लेजर है, और ये मेरा क्या है, ग्रुप है। तो अगर आपको ये लेजर मिलेगा तो इसकी ग्रुपिंग इस साइड जो है करनी होती है। जैसे मान लीजिए अगर ओपनिंग स्टॉक है, यानी अगर सामान बेचने के लिए जो खरीदते हैं, जो स्टॉक होता है मेरे दुकान में सब रखा गया रहता है, उसकी ग्रुपिंग स्टॉक इन हैंड में करना है, ठीक है। अगर परचेज है तो इसकी ग्रुपिंग परचेज अकाउंट में करना, परचेज रिटर्न है तो इसकी ग्रुपिंग परचेज अकाउंट में ही करना है। ऐसे ही सेल्स रिटर्न की ग्रुपिंग सेल्स में करना है। अब देखिए वेजेज हो गया, कैरेज हो गया, इन सब की ग्रुपिंग मुझे कहाँ करना पड़ेगा। कैरेज आप परचेज का यानी सामान खरीद के जो लाते हैं उसमें जो खर्चा होता है, ये सब मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब जो मुझे तुरंत पे करना पड़े, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे लेजर्स का लिस्ट है, यहाँ पे जो है आप इसको देखते चले जाइए, ये हम डाल देंगे। जैसे सैलरी का है, रेंट का है, और कमीशन का है। जो मंथली पे होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो तुरंत पे होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो तुरंत मिलता है डायरेक्ट इनकम, जो तुरंत पे करना पड़े डायरेक्ट एक्सपेंस। यही 4 चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, क्या मिलेगा आपको, फिर इनकम आ गया, मतलब जो रिसीव होगा इनकम वही अकाउंट होगा, बस रिसीव होगा तो इनकम में चला जाता है और पे होता है तो एक्सपेंस में। देखिए ड्राइंग और कैपिटल अकाउंट की ग्रुपिंग आपको कहाँ करनी होती है, कैपिटल अकाउंट में करनी होती है, ठीक है। जो बिल पेएबल हो, जो आउटस्टैंडिंग हो और अनअक्रूड इनकम हो, इसकी ग्रुपिंग आपको करेंट लायबिलिटीज में करनी होती है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, अगर कैश बैंक में पड़ा हो या बिल आपको रिसीव होने वाला हो, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है यानी आपको पैसा मिलने वाला हो, प्रीपेड एक्सपेंस है, अक्रूड इनकम है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो ये सब है ना। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस, समय से पहले जो है हमने इंश्योरेंस चार्ज भर दिया, हमने कहीं पे काम किया, हमको पैसा नहीं मिला है तो अक्रूड इनकम हो गया। हमने किसी को एडवांस में पैसा दे दिया, जैसे सैलरी दे दिए, वेजेस दे दिए, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो ये सब पैसा मुझे रिसीव होने वाला है। ये सब इसलिए किसमें जाता है, करेंट एसेट्स में चला जाता है। शॉर्ट टर्म है ना, तो जल्दी से पैसा मुझे मिल जाएगा, इसलिए करेंट एसेट्स है। फिर जो है किसी भी प्रकार का सामान हो, जैसे फर्नीचर हो गया, टूल्स हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट अकाउंट हो गया, ये सब आपका किस में जाता है, फिक्स एसेट्स के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। परचेज पार्टी सन्ड्री क्रेडिटर, यानी जिससे हम सामान खरीदेंगे उसकी ग्रुपिंग क्रेडिटर में करेंगे, जिसको सामान बेचेंगे उसकी ग्रुपिंग सन्ड्री डेटर्स में करते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं तो अनसिक्योर्ड में उसकी ग्रुपिंग करेंगे, यदि किसी बैंक से लोन लेते हैं तो सिक्योर्ड लोन में करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, अगर बैंक से ओडी लेते हैं तो ओवरड्राफ्ट में ग्रुपिंग करते हैं। किसी भी प्रकार का टैक्स होगा तो उसकी ग्रुपिंग आपको ड्यूटीज एंड टैक्स में कर देनी होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, टीडीएस होगा तो उसकी भी ग्रुपिंग आपको ड्यूटीज एंड टैक्स में करना है, और कैश का होगा तो कैश इन हैंड में करना है दोस्तों। तो ये था आपके लेजर की डिटेल वीडियो। अब हम चलेंगे टैली सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। अब टैली सॉफ्टवेयर में आप कोई कंपनी बनाइए, और कंपनी बनाने के बाद जब गेटवे ऑफ टैली में आएंगे तो पहला ऑप्शन मिलता है क्रिएट पे हम चलेंगे, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है लेजर का। लेजर पे इंटर करेंगे, यहाँ पे लेजर बॉक्स ओपन होगा, देखिए यही बॉक्स था ना। अब यहाँ लेजर हम बनाएंगे तो लेजर कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए आप स्टॉक का लेजर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्टॉक, ठीक है।
स्टॉक की ग्रुपिंग, तब यहाँ पूछेगा, देखिए यहाँ पे इधर लिस्ट मिल जाएगा आपको ग्रुप, जो 28 ग्रुप होता है ये 28 ग्रुप यहाँ दिखा देगा। आपको पता है कि जो स्टॉक होता है सामान बेचने के लिए होता है, उसकी ग्रुपिंग कहाँ करेंगे, स्टॉक इन हैंड में। जो ही आप 2-4 कैरेक्टर स्टार्टिंग का टाइप करेंगे, तुरंत ये राइट साइड देख सकते हैं ये लिस्ट में हाईलाइट हो जाएगा, केवल इंटर कर देंगे ये सेलेक्ट होता चला जाएगा। अब हमने आपको एक चीज और बताया था, जो स्टॉक होता है वो स्टॉक इन हैंड में जाएगा, लेकिन ये करेंट एसेट्स है ना, ये चालू संपत्ति यानी चल संपत्ति है, यानी हम सामान लाए बेचेंगे पैसा मिलेगा, फिर बेचेंगे पैसा मिलेगा, ऐसी प्रक्रिया जो है चलती रहती है। इसलिए जो ब्रैकेट में दिखाता है ये प्राइमरी ग्रुप है और ये आपका सेकेंडरी ग्रुप है। तो सेकेंडरी ग्रुप के ये प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत ये सेकेंडरी ग्रुप आता है, ठीक है। यानी प्राइमरी ग्रुप जो है प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत ये स्टॉक इन हैंड है, यानी स्टॉक इन हैंड जो है करेंट एसेट से बिलोंग करता है। अब कोई परिवर्तन नहीं करना, फिलहाल इंटर करके एक्सेप्ट कर देना। अगर मान लीजिए आपको कोई ट्रांजेक्शन मिला क्या, परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट, तो परचेज का लेजर तो बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ लिखेंगे परचेज, यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट, और ये जाता किसमें, परचेज में। यहाँ पे जब PU टाइप करेंगे ना, तो देखिए PU से मिल गया आपका परचेज अकाउंट, इंटर कर दीजिएगा, बाकी कुछ ना भरो, इंटर करके कर दो एक्सेप्ट, ठीक है। इसी तरीके से आपको सेल्स का बनाना, तो यहाँ पे करिए सेल्स का, और सेल्स कहाँ जाएगा, सेल्स अकाउंट में। जो ही आप सेलेक्ट करेंगे तुरंत यहाँ आ जाएगा, इंटर कर दीजिएगा, बाकी इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप किसका बना रहे हैं, आउट स्टैंडिंग का बना रहे हैं लेजर, यानी आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस का लेजर बना रहे हैं, तो ये किस में जाएगा, करेंट लायबिलिटीज में। CU टाइप करेंगे तुरंत यहाँ पे आ जाएगा, डाउन एरो टॉप एरो करके जो है आप इंटर करके चले जाएगा, तो ये जो है आपका बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं, तो लिस्ट हम ग्रुप में डाल देंगे, आप सारा लेजर बना लीजिएगा ताकि आपका ट्रांजेक्शन पास हो सके, ठीक है। अगला चीज क्या है, इसी के नीचे अल्टर है, तो अल्टर में आ जाते हैं। अल्टर में दूसरा ऑप्शन मिलेगा ग्रुप का, दूसरे को ओपन करते हैं। अब जितना भी लेजर मैंने बनाया, सारा लेजर यहाँ दिखा रहा है। यहाँ से हम लेजर को क्या कर सकते हैं, अगर कोई गलत लेजर बन गया है तो अल्टर से सही कर सकते हैं। तो इस लेजर को ओपन करिए, यहाँ से देखिए ओपन हो चुका है, दोबारा अगर सही करना है तो सही हो सकता है। और अल्टर से ही अल्ट D करके जो है इसे डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने अल्ट D किया और इंटर कर दिया, तो ये क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। यहाँ पे अब ये लेजर नहीं रहा, ठीक है। जो मैंने लेजर बनाया उसे हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे आ जाते हैं, अल्ट D करके ट्राई करते हैं, देखिए डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो बाय डिफॉल्ट होता है वो नहीं डिलीट होगा, लेकिन जो मैंने बनाया वो डिलीट होगा। लेकिन जो मैंने बनाया है और उस लेजर पर, यानी जो लेजर मैंने बनाया है उस लेजर पे कोई ट्रांजेक्शन पास कर दिया गया, तब भी आप जो है उस लेजर को डिलीट नहीं कर पाएंगे। यानी बिना ट्रांजेक्शन के लेजर है तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ सेल्स का लेजर हम बनाए हैं और इस पे जो है कोई ट्रांजेक्शन पास कर दी सेल्स अकाउंट पे, तब इस लेजर को जो है हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एडिट कर पाएंगे लेकिन डिलीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लेजर बनाया जाता है और डिलीट किया जाता है और उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो शायद आपको लेजर बनाने आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा और जो लिस्ट मिलेगी उसकी टोटल जो है आप लेजर जरूर क्रिएट करिएगा, ताकि आप कोई भी ट्रांजेक्शन बनाए तो सही तरीके से बने। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जो फ्री में टैली सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं बेटर तरीके से, उनको ये वीडियो का लिंक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।